तो वेलकम बैक गाइस एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इस नई वीडियो में। यहाँ पे अपन यूनिट 3 आज से स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 के अंदर अपन सारे टॉपिक्स को सिलेबस के हिसाब से वन बाय वन करके देखेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले सारे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएँ और टाइम के साथ आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें अच्छे से लिख सकें। और ये सारी नोट्स ना आप यहाँ से लिख सकते हैं और ये बहुत बेहतर तरीका होगा। अगर आप पढ़ते पढ़ते अगर लिखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। अगला अपना है क्या टॉपिक, स्क्रम फ्रेमवर्क है ना एजाइल का। तो एजाइल का स्क्रम फ्रेमवर्क है ना, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं अपन नॉर्मली ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे। और होता क्या है ना, इसके आगे जो इसके अंदर रोल्स हैं, इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स हैं, है ना, ये अपन अगले टॉपिक्स में देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो अपन इसे देखते हैं यहाँ पे। स्क्रम इज एन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स टीम्स स्ट्रक्चर एंड मैनेज देयर वर्क थ्रू ए सेट ऑफ वैल्यूज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। मतलब स्क्रम कुछ नहीं है, बस एक एजाइल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है ना। इसके अंदर होता क्या है कि जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं और प्रैक्टिसेस हैं जो कि मदद करती हैं इस प्रोजेक्ट को इस वे में बनाने में। ठीक है, अब it called as a scrum because it is actually inspired by scrum in the sport of रब्जी। मतलब ये स्क्रम क्यों बोला जाता है ये देख लो, क्योंकि स्पोर्ट है रब्जी, इससे इंस्पायर्ड हुआ था। क्यों इंस्पायर्ड हुआ था कि मतलब इन रब्जी द टीम कम्स टुगेदर इन व्हाट दे कॉल ए स्क्रम इनटू व्हाट टुगेदर टू मूव द बॉल फॉरवर्ड। मतलब इस टीम रब्जी में क्या होता है कि एक टीम क्या होती है, एक साथ खेलती है ना, और साथ में जीतती है। इस प्रकार स्क्रम में क्या होता है ना कि ये भी फॉरवर्ड तरीके से काम करता है सीधे, और सबको इसको साथ में लेके चलता है। तो इस वजह से इसका नाम इस रब्जी में, मतलब कि जब टीम क्या होता है टुगेदर साथ में खेलती है तो उसको स्क्रम बोलते हैं। तो दैट्स वाई इसको भी अपन स्क्रम बोलते हैं, यहाँ से इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्क्रम इज वेयर द टीम कम्स टुगेदर टू मूव द प्रोडक्ट फॉरवर्ड। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट हमें क्या समझ में आता है कि स्क्रम कहाँ पे है, मतलब जब टीम टुगेदर काम करती है स्क्रम में, है ना, फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए। फिर इफ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड थिंक ऑफ स्क्रम एज वे टू गेट वर्क डन। मतलब कि अभी अभी मतलब अगर आप सीख रहे हैं स्क्रम तो इसमें क्या देखना पड़ेगा, एज अ टीम इन अ स्मॉल पीसेस एट ए टाइम with a continuous experimentation and feedback loops along the way to learn and improve। इसका मतलब क्या है, इसमें जो स्क्रम में क्या होता है, वे टू गेट वर्क डन जो काम होता है ना, जो वर्क डन होता है वो एज अ टीम होता है और पीसेस में होता है। एक टाइम में एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि एक लिस्ट ऑफ वर्क है ना, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ वर्क, तो एक टाइम में एक ही पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट किया जाएगा, फिर अगले को ऐसा, वो भी पूरी टीम इसमें वर्क कर रही होगी। ठीक है, और इम्प्रूव कर रही होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। एज यू गो स्क्रम हेल्प्स पीपल एंड टीम्स, नॉट पीपल्स, पीपल्स एंड टीम्स डिलीवर वैल्यू इंक्रीमेंटली एंड कोलैबोरेटिव वे। एज एन एजाइल फ्रेमवर्क स्क्रम प्रोवाइड जस्ट इनफ स्ट्रक्चर फॉर पीपल and team to integrate into how they work while adding the right practices to optimize for their specific needs। ये तो काफ़ी इजी था, ये आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा एक ही बार में। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। इट स्टार्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग द स्क्रम फ्रेमवर्क, है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रम फ्रेमवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ ये देख लेते हैं। विच इज डिफाइंड इन अ स्क्रम गाइड। मतलब स्क्रम गाइड में बताया गया है, क्या बताया गया है कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ, 1995 में, है ना, एज अ बेटर वे ऑफ टीम कोलैबोरेशन। टीम कोलैबोरेशन के लिए अच्छे तरीके के रूप में ये 1995 में पहले वो हुआ, दिखाया गया, है ना, इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। अब द स्क्रम फ्रेमवर्क इज फेयरली सिंपल, being made up of a scrum team consisting of a product owner। इसके अंदर मतलब कि ये एक सिंपल एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपर्स, है ना, जो कि इस प्रोडक्ट डेवलप करते हैं,
डेवलपर्स ईच ऑफ विच हैव स्पेशल अकाउंटेबिलिटी इच, है ना, वो सारे लोग जिनके अंदर स्पेशल अकाउंटेबिलिटीज होती है। द स्क्रम टीम टेक्स पार्ट, है ना, व्हाट टेक्स पार्ट इन 5 इवेंट्स एंड प्रोड्यूस 3 आर्टिफैक्ट्स, मतलब इसके अंदर 5 इवेंट्स होते हैं और 3 आर्टिफैक्ट्स होते हैं। इवेंट क्या होता है ओवरव्यू में बता देता हूँ। नॉर्मली ये टाइप ऑफ फेजेस टाइप का आप समझ सकते हैं कि पहले स्क्रम टीम के अंदर पहले नॉर्मली क्या अपन वाटरफॉल में क्या देखते था, प्लानिंग, फिर उसके बाद प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ऐसे। तो इसके अंदर भी ऐसे 5 आर्टिफैक्ट होते हैं, है ना, और 3 क्या होते हैं इसके अंदर, सॉरी 5 इसके अंदर क्या होते हैं इसके, ये कहाँ तो गया, एक बार मैं देख लेता हूँ, इसका वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट इवेंट्स, हाँ इवेंट्स कह सकते हैं इसे। और 3 क्या होते हैं आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, जो चीज़ इसको प्रभावित करते हैं, है ना, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्क्रम को क्रिएटर केन, है ना, क्रेम स्केवर एंड जेफ साउथलैंड, मेरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो आप लोग समझ जाना है इसमें देख के थोड़ा सा। रोट एंड मेंटेन द स्क्रम गाइड विच एक्सप्लेन्स स्क्रम क्लियरली एंड सक्सेंटली, मतलब कि इन्होंने क्या किया है, स्क्रम की गाइड को मेंटेन किया, क्लियरली समझाया, है ना, इंट्रोड्यूस किया। द गाइड कंटेन द डिफिनेशन ऑफ स्क्रम, है ना, गाइड मतलब जो स्क्रम गाइड जो इन्होंने समझाया उसमें डिफिनेशन वगैरह ये सब कुछ है ना, डिस्क्राइबिंग द स्क्रम अकाउंटेबिलिटीज, इवेंट आर्टिफैक्ट एंड द गाइडेंस दैट बाइंड द टुगेदर, मतलब उन्होंने अपनी गाइड में बताया कि इसके अंदर क्या इवेंट्स होंगे, क्या आर्टिफैक्ट होंगे, है ना, गाइडेंस कैसे कैसे चीज़ों को करना है ना। स्क्रम इज एन एम्पिरिकल प्रोसेस। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का मीनिंग यहाँ पे होता है कि एक्सपेरिमेंटल, है ना, ये स्क्रम क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जहाँ पे वेयर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाने में, है ना। अब स्क्रम हैज़ देयर पिलर्स, क्या है, ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन एंड एडॉप्शन, ये स्क्रम के मेन पिलर्स हैं जिनका ये फॉलो करता है। ट्रांसपेरेंसी तो आप जानती हो कि चीज़ों को आर पार ऐसा देखने टाइप का इसका मतलब ही होता है, तो सबको एक जैसा चीज़ें सबको पता रहती है ना। इंस्पेक्शन, फिर ऐसे ही अडॉप्शन है, अडॉप्शन की मतलब दूसरे की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना। दिस सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग आइट्रेटिवली, ये आइट्रेटिवली वर्क करने को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे आइट्रेटिवली का मीन है कि एक फीचर में काम किया, उसको कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट गए, फिर उसी में वापस से काम हो सकता है ना। अपडेशन पॉसिबल है। थिंक ऑफ एम्पिरिज्म एज walking through small experiments, learning from the walk and adapting both you are doing how you are doing it as needed, मतलब कि इसके अंदर एम्पिरिज्म होता है, जैसे मतलब कि जो एक्सपेरिमेंटल अपन ने भी देखा था, है ना, ये चीज़ों को अनुभव लेके चीज़ों को करते रहता है और अच्छा इम्प्रूव करते रहता है ना। वर्किंग थ्रू स्मॉल एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके सीखता है ये। वर्किंग थ्रू स्मॉल एक्सपेरिमेंट, लर्निंग फ्रॉम द वॉक, और उनसे सीखते रहता है। अडॉप्टिंग बोथ व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग एज नीडेड, मतलब अडॉप्ट करता है किन चीज़ों से कि क्या आप कर रहे हैं और कैसे आप करेंगे, है ना। वन क्रिटिकल स्क्रम कैरेक्टरिस्टिक दैट, मतलब एक क्रिटिकल स्क्रम की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत ज़रूरी है, बाइंड ऑल ऑफ द एलिमेंट टुगेदर इज ट्रस्ट, मतलब इसकी ट्रस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत ज़रूरी है ना। इफ़ ट्रस्ट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्क्रम टीम, देयर विल बी लाइकली बी टेंशन एंड क्या है, बॉटलनेक्स इन द वे ऑफ गेटिंग वर्क डन, मतलब कि यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, टेंशन बनेगी अगर वो ये क्या ट्रस्ट नहीं होगा तो, है ना। फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी इसके मेन 3 पिलर्स में से एक है ना, ट्रस्ट नहीं रहेगा तो। अब एक बार ऐसा ये काम करता है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन अब अपन क्या है ना, ऐसा नेक्स्ट वीडियोस में अपन समझते जाएंगे इसके अंदर क्या क्या आर्टिफैक्ट्स होते हैं, है ना, और क्या क्या इसके अंदर रोल होते हैं, है ना। फिर ऐसे ही सारा जितना यूनिट 3 के टॉपिक्स हैं एक एक करके अपन इन्हें समझते जाएंगे और स्क्रम को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो
मैं इसी तरह ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। जल्दी जल्दी गाइस सब्सक्राइब करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी सारा वीडियोस मतलब ला सकूँ। मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, मेरा भी एजाइल का एग्ज़ाम है, पर मैं थोड़े टाइम से नोट्स भी बना ले रहा हूँ ताकि आप लोग की हेल्प कर सकूँ। तो थैंक यू गाइज।